मैं राम प्रकाश एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि मैंने कल आप लोगों को 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियों में से 8 को याद करा दिया था, आज हम उसी से आगे देखेंगे। और आज हम 9 से लेके 16 तक देखेंगे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम 9वें नंबर पे लेते हैं अवंती। महाजनपद का नाम है अवंती और इसकी कैपिटल यानी राजधानी 2 है, जिसमें से एक है महिष्मती और एक है उज्जैन। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे रिलेट करते हैं। अवंती 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 बोलने में ऐसा लग रहा है कि अवनति अवनति सुनने में आ रहा है ना। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और अवनति का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। अवनति का मतलब होता है कि गिरना, नीचे गिरना, अपने स्तर से नीचे गिरना, यानी आपका मान प्रतिष्ठा और जो भी है आपके समाज में इज्जत, वो सब उससे डाउन होना, गिरना, अवनति उसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अवंती अवनति, अवंती अवनति। ठीक है, तो अब इसका कैपिटल हम देखेंगे कैसे रिलेट करते हैं। यदि आपको अवनति से बचना है तो महेश की जय बोलो। यदि आपको अवनति से बचना है तो महेश की जय बोलो। महेश अर्थात भगवान शिव। ठीक है, तो इससे हम महेश से हम महिष्मती को रिलेट करेंगे, यानी अवंती की जो पहली राजधानी है वो अवंती है। फिर महेश की जय बोलो, तो जय से हम जय उज्जैन, जय उज्जैन। ठीक है, उज्जैन आ रहा है ना बीच में जय, तो इसको हम रिलेट करेंगे। ठीक है, यानी आपको अवनति से बचना है तो महेश की जय बोलो। महेश यानी महेश से हम क्या रिलेट कर रहे हैं, महिष्मती, जो कि अवंती की कैपिटल है, पहली कैपिटल है महिष्मती। फिर क्या है, दूसरी कैपिटल क्या है, उज्जैन। तो महेश की जय बोलो, जय से उज्जैन। ठीक है, चलिए हम 10वें नंबर पे देखते हैं पांचाल। पांचाल महाजनपद की जो राजधानी है वो 2 राजधानियां हुआ करती थी। एक है अहिच्छत, दूसरी है काम्पिल्य। अहिच्छत और काम्पिल्य, इसको देखिए हम कैसे रिलेट करते हैं। हम देखते हैं पहले हमारा क्या है, पांचाल। ठीक है, पांचाल में आपको पंच की साउंड आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि ट्रिक हम लोगों को ऐसी ही चाहिए जो एग्ज़ाम में जब हम बैठे हैं तो जब हमारा राइटर हमको ऑप्शन दे तो ऑप्शन सुनते ही हम क्लिक कर सकें। ठीक है, यानी कि महाजनपद का नाम सुनते ही हमें राजधानी याद आ जाए। तो पांचाल हम देखते हैं। देखिए क्या बोलते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मेरी फिज़ीक भी बहुत अच्छी है। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था, इसको मेरे कोई भी भाई बंधु दिल से नहीं लगाएंगे। इसको मैंने याद किया था
मैंने ऐसा पंच मारा कि वह कांपते हुए छत से गिर गया। मैंने उसे ऐसा पंच मारा कि वह कांपते हुए छत से नीचे गिर गया। चलिए अब इस ट्रिक का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैंने उसे ऐसा पंच मारा, पंच से पांचाल को रिलेट कर दिया हमने। पंच मारा कि वह कांपते हुए, कांपते से हम कांपिल्य को रिलेट करेंगे, ठीक है। वह कांपते हुए छत से नीचे गिर पड़ा या गिर गया, तो छत अहिछत, ठीक है। मैंने उसे ऐसा पंच मारा कि वह कांपते हुए छत से नीचे गिर पड़ा, तो पांचाल, पंच से पांचाल, और पंच मारा कि वह कांपते हुए, कांपते से हम कांपिल्य को रिलेट कर देंगे, कांपिल्य, ठीक है। कांपते हुए छत से नीचे गिर पड़ा यानी अहिछत। कांपिल्य और अहिछत इसकी राजधानी है, किसकी? आपकी पांचाल की, ठीक है। अब हम अगली देखते हैं जो कि 11वें नंबर पे है मत्स्य। तो मेरे सभी भाई बंधु वो कितनी भी जूनियर क्लास में होंगे, लेकिन वो मत्स्य का मतलब तो समझ ही रहे होंगे। मत्स्य माने होती है मछली, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल थी वो थी विराटनगर, ठीक है। तो व्हेल मछली बहुत ही विराट होती है, इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, है ना। व्हेल मछली बहुत विराट यानी बहुत बड़ी होती है, मछली यानी मत्स्य, ठीक है। यानी या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वह मत्स्य बहुत विराट है। अगर आप शुद्ध हिंदी में किसी को बताना चाहें कि वो मछली बहुत बड़ी है, तो आप बोलेंगे वह मत्स्य बहुत विराट है। विराट माने बड़ा, ठीक है। तो विराट से आप विराटनगर को रिलेट कर लेंगे, मत्स्य यानी मछली। अब हम चलते हैं 12वें नंबर महाजनपद पर। अगला हम लेते हैं चेदी महाजनपद, और इसकी जो आपके कैपिटल है, राजधानी है, वो है शक्तिमती, ठीक है। चेदी महाजनपद की जो कैपिटल है वो है शक्तिमती। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम याद करेंगे, चेदी को हम कर देंगे चेरी, ठीक है। चेरी जो कि पहाड़ी क्षेत्रों का एक फल है। आप लोग जब ब्रिटानिया केक वगैरह खाते होंगे तो उसमें बीच बीच में चेरी पड़ा होता है, या कई ब्रेड्स भी वैसी आती है, पाव वाली जो ब्रेड आती है उसमें बीच बीच में चेरी होता है। और सबसे बड़ी बात, वो इतना शक्तिशाली फल होता है कि उसके जूस का सेवन जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, वो सभी करते हैं। और खेल में जाने से पहले वो सभी चेरी का जूस पीते हैं और उससे उनको शक्ति मिलती है, ठीक है। तो चेदी को हम चेरी से रिलेट कर रहे हैं, और चेरी से हमें क्या मिलती है? शक्ति, यानी शक्तिमती, ठीक है। चेरी से हमें क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, यानी चेदी महाजनपद की जो राजधानी है वो क्या होगी? शक्तिमती होगी। अगर एक और ट्रिक की बात करें, अगर इससे आप लोगों को क्लियर ना हो तो आप कर सकते हैं। हम देखेंगे चेदी में दो शब्द आ रहा है, चे और दी, और उसकी जो राजधानी है वो है शक्तिमती, ठीक है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा बचपन में जाएं तो आप लोगों को याद होगा कि शक्तिमान नाम का एक प्रोग्राम आया करता था, और जब वो प्रोग्राम आता था ना तो सभी बच्चे एकदम टीवी के सामने बैठ जाते थे और बोलते थे, चे से हम लेंगे चैनल, चैनल चेंज मत करो, दी से दीदी, चे दी, चैनल चेंज मत करो, दी दी, चे दी, ठीक है।
चे से चैनल, दी से दीदी। क्यों ना चेंज करें? क्योंकि शक्तिमान आने वाला है। ठीक है, चैनल चेंज मत करो दीदी, क्योंकि शक्तिमान आने वाला है। शक्तिमान से आप शक्तिमती को रिलेट कर देंगे। ठीक है, अब हम 12वें महाजनपद पे चलते हैं। अगला हम देखते हैं जो कि है कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? कुरु और कैपिटल इंद्रप्रस्थ। तो इसको आप ऐसे रिलेट करेंगे, राक्षस इतने क्रूर थे कि वो इंद्र को परास्त कर दिया करते थे। ठीक है, तो क्रूर से आप कुरु को देख लेंगे और इंद्र को परास्त कर देते थे, यानी इंद्रप्रस्थ आप रिलेट कर देंगे। ठीक है, तो राक्षस इतने क्रूर थे, क्रूर से कुरु हो गया हमारा, कि वो इंद्र को परास्त कर देते थे, यानी कुरु की जो कैपिटल हो गई वो हो गई इंद्रप्रस्थ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। अगला जो हमारा 13वें नंबर पे महाजनपद है वो है कंबोज। कंबोज की जो राजधानी है वो है हाटक। तो इसको देखिए हम कैसे याद करते हैं। जैसे कि महाजनपद के नाम में है कम बोझ, यानी बोझ कम करना। तो बोझ हम कम कैसे कर सकते हैं? बोझ को हटा करके। ठीक है, एक तो ये है तरीका। और देखिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कम बोझ में शब्द आ रहा है बोझ। बोझ हमेशा कौन उठाते हैं? कूली उठाते हैं। तो मैं एक बार स्टेशन पे उतरा और मैंने देखा कि एक कूली था और उसके सर पे 4 बक्से पहले से रखे थे और 2 बक्से उसके ऊपर और लोग चढ़ा रहे थे। तो कूली को गुस्सा आया और उसने कहा, हटो यार, कम बोझ ला दो यार, हटो यार, कम बोझ ला दो। तो कम बोझ ला दो, हटो यार, इससे इस एक लाइन से आप याद कर सकते हैं कि भाई जब आप किसी के सर पे वजन से अधिक बोझ ला देंगे तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा हटो यार, कम बोझ ला दो। तो कम बोझ ला दो यानी कम बोझ की क्या होगी? हटो यार, हाटक। ठीक है, कम बोझ ला दो, हटो यार, कम बोझ ला दो, हटो यार। ठीक है, तो कम बोझ से कम बोझ हो गया और हटो यार से हाटक। ठीक है, हमारा अगला जो महाजनपद है, अगला है हमारा अश्मक। अश्मक, इसकी जो कैपिटल है वो है पोटली। ठीक है, अश्मक। तो इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अश्मक में देखिए एक शब्द आपको सुनने में आ रहा होगा, अश। अश, इसी को हम थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देंगे तो अश को हम अश्व कर सकते हैं। और अश्व माने होता है घोड़ा। और पुराने समय में अश्व पर लोग पोटली रख कर जो है सफ़र किया करते थे। पोटली में सामान यानी गठरी में सामान बांध कर ही चलते थे। उस समय बैग्स, सूटकेस वगैरह नहीं हुआ करता था। तो उस समय पोटली में ही बांध करके और अश्व पर बैठ करके लोग सफ़र किया करते थे। तो अश्मक और पोटली, इससे आप रिलेट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि पुराने समय में अश्व पर बैठकर पोटली रख कर लोग सफ़र करते थे। इस लाइन से आप रिलेट कर सकते हैं कि अश्मक महाजनपद की जो कैपिटल है वो पोटली है। अगला है हमारा गांधार महाजनपद और इसकी कैपिटल थी तक्षशिला। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे रिलेट कर रहे हैं।
गांधार, गांधार शब्द आया, गांधार, आखिरी में धार सुनने को मिल रहा है, ठीक है, धार। और उसकी कैपिटल क्या है? तक्षशिला, शिला यानी पत्थर। तो पुराने समय में, क्योंकि हम महाजनपद याद कर रहे हैं तो पुराने समय में ही था ये। पुराने समय में लोग अपने चाकू पर या कुल्हाड़ी पर, खुरपी पर धार कैसे चढ़ाते थे? वो शिला पे रगड़ते थे, यानी पत्थर पे रगड़ते रहते थे। गांधार, ठीक है। तो जब भी हम सुनेंगे गांधार तो हमें याद आना चाहिए धार लगाने की बात हो रही है। और धार उस समय कैसे लगाते थे? इस समय तो मशीनें आ गई, लेकिन उस समय हम पत्थर पर यानी शिला पर रगड़ कर ही हथियारों में धार लगाते थे, ठीक है। आज भी हमारे गांवों में वो परंपरा है कि लोग पत्थरों पर रगड़ कर ही अपने जो फसल काटने वाली जो ये होती है, क्या उसको बोलते हैं, हंसिया बोलते हैं, कई जगह पे हंसुआ बोलते हैं, उसको जब वो देखते हैं कि धार उसकी थोड़ी कम हो रही है तो वो पत्थर पे उसको रगड़ लेते हैं, यानी शिला पे रगड़ लेते हैं, ठीक है। तो गांधार, धार लगाते हैं कैसे? शिला पे रगड़ के। और इसकी एक और ट्रिक भी याद रख सकते हैं आप, अगर इससे आपको याद करने में दिक्कत हो तो एक और ट्रिक भी इसी महाजनपद से रिलेटेड। एक लड़का है जो कि बैठ के बहुत देर से पत्थरों से बातें कर रहा है, तो उसका दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते आया। सपोज कीजिए कि क्या बोलते हैं कि प्रदीप जी हैं, इनके मित्र हैं अमन। अमन बैठ के शिला से यानी पत्थरों के सामने बैठे हुए हैं और लगातार बातें कर रहे हैं। प्रदीप जी पहुंचते हैं और कहते हैं, गधे हो क्या यार, कोई शिला से बातें करता है? गधे हो क्या यार, कोई शिला से बातें करता है? तो गधे से गांधार और शिला से बातें करते हैं, तक्षशिला, ठीक है। और इसी तरह पहली ट्रिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने बताई आपको, कि हम धार लगाते थे उस समय। कैसे लगाते थे? अभी भी लगाते हैं। धार कैसे लगाते हैं? शिला पे घिस करके, ठीक है। तो गांधार की जो कैपिटल बनी वो क्या बनी? तक्षशिला। जैसे ही आप ऑप्शन सुनेंगे आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। चलिए हम अगली राजधानी और साथ ही साथ अंतिम राजधानी देख लेते हैं, जो कि है सूरसेन की राजधानी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है, मथुरा, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? हम बोलेंगे उसका सुर मधुर है, उसका सुर मधुर है। तो सुर से सूरसेन, मधुर से मथुरा को हम रिलेट कर लेंगे। तो गाइज़, यहाँ पे हमारे 16 महाजनपद पूरे होते हैं और उम्मीद है कि ये ट्रिक आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो एक आप लोग कमेंट कर सकते हैं।